Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing very, very well. तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 6. ओके, और चैप्टर नंबर 6 का नाम है द लॉस्ट डॉल. ठीक है, इस चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट्स आप ही लोगों की तरह एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची है जिसका नाम है प्रिया. ठीक है, और उसके पास एक डॉल है और उसके डॉल का नाम है एनी. ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग देखेंगे कि प्रिया और एनी के बीच का क्या बॉन्ड है. ठीक है, प्रिया अपने डॉल को कितना ज्यादा प्यार करती है. ठीक है, और साथ ही साथ एनी भी प्रिया से कितना प्यार करती है. ठीक है, बट इस चैप्टर में कुछ ऐसा होता है कि एनी को लगता है कि वो प्रिया से अलग हो जाएगी. ठीक है, तो वो डर भी जाती है. ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि एनी इतना डर जाती है, तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे. तो आप लोग एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए? चलो आ जाओ, शुरू करते हैं पढ़ना. लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अपना इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 आपको ओपन करना है. तो चलिए जल्दी से ओपन कीजिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने अपना चैप्टर खोल लिया होगा, चैप्टर नंबर 6. ठीक है, इसका नाम है द लॉस्ट डॉल. चलो आ जाओ, पढ़ना शुरू करते हैं. देखो, प्रिया हैज अ ब्यूटीफुल डॉल. It is a birthday present from her grandmother. The doll has a big brown eyes and pink cheeks. देखो, प्रिया के पास ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डॉल है. वैसे सब आप गर्ल्स लोगों को क्या अच्छा लगता है? डॉल्स के साथ खेलना अच्छा लगता है. आप लोगों को बर्थडे भी प्रेजेंट में मिलता होगा डॉल. उसी तरीके से प्रिया नाम की भी आप ही लोगों की तरह एक छोटी सी बच्ची है जिसको उसकी दादी ने, ठीक है, उसको उसकी दादी ने बर्थडे गिफ्ट के तौर पे एक डॉल दिया है. ठीक है, और वो डॉल इतनी ब्यूटीफुल है. और क्यों ब्यूटीफुल है? क्योंकि उसकी ब्राउन कलर की आईज हैं और जो उसके ये चिक्स हैं वो पिंक कलर के हैं. प्रिया टेक्स हर वेरेवर शी गोज. ठीक है, तो प्रिया उसको अपने साथ लेके जाती है, वो जहां भी जाती है. ठीक है, whoever sees that doll says what a pretty doll. ठीक है, तो जो भी देखता है उस डॉल को, ठीक है, जो भी देखता है उस डॉल को, वो हमेशा कहता है प्रिया से, प्रिया तुम्हारी डॉल ना बहुत ही प्रीटी है, बहुत ब्यूटीफुल है, ब्राउन आईज है, पिंक चिक्स है उसके. प्रिया कॉल्स हर डॉल एनी. ठीक है, तो प्रिया ने अपनी डॉल को एक नाम दिया है. उसने अपनी डॉल को क्या नाम दिया है? एनी. टुडे इज संडे. प्रिया इज प्लेइंग इन द गार्डन. तो प्रिया की डॉल का क्या नाम है? एनी नाम है. ठीक है, तो आज संडे का दिन है और प्रिया क्या कर रही है? गार्डन में खेल रही है. शी हैज अ बलून. इट इज नो ऑर्डिनरी बलून, इट इज अ गैस बलून. ठीक है, तो ये देखो, ये गार्डन में प्रिया क्या कर रही है? एनी को अपने गोद में ली है और वो खेल रही है गार्डन में. और उसने अपने हाथ में एक बलून भी पकड़ा हुआ है. पर ये बलून ना कोई नॉर्मल बलून नहीं है. ये बलून वो है जिसमें गैस भरी हुई है. ठीक है, और इस बलून का क्या है? ये देखो, इतनी लंबी सी इसकी स्ट्रिंग है. ठीक है, इतना लंबा सा धागा इसमें लगा हुआ है. प्रिया इज होल्डिंग द बलून. और उस धागे को पकड़ के प्रिया ने क्या किया है? उस बलून को पकड़ा हुआ है. इफ प्रिया लिफ्ट्स द बलून इट विल गो हाई, वेरी हाई अप इन द स्काई. इट विल टेक द स्ट्रिंग विथ इट टू. ठीक है, तो प्रिया ने इस बलून को इतनी जोर से क्यों पकड़ा है? क्योंकि प्रिया अगर इस बलून के थ्रेड को छोड़ देगी तो क्या होगा? ये बलून ऊपर आसमान में उड़ जाएगा और ये इतना ऊपर जाएगा, इतना ऊपर जाएगा कि प्रिया को फिर वो वापस नहीं मिलेगा. और ये बलून अपने साथ साथ इस स्ट्रिंग को भी लेके चला जाएगा. सडनली प्रिया हियर्स हर मदर कॉलिंग. ऑल ऑफ सडन जब प्रिया गार्डन में एनी के साथ और बलून के साथ खेल रही थी तो प्रिया को सुनाई पड़ता है कि प्रिया की मम्मी उसे बुला रही हैं. प्रिया कम एंड ड्रिंक योर मिल्क. तो प्रिया की मम्मी क्या बोलती हैं कि प्रिया अंदर आ जाओ और अंदर आके अपना दूध फिनिश करो. प्रिया लव्स द चॉकलेट मिल्क हर मदर प्रिपेयर्स. प्रिया को ना उसकी मम्मी जो चॉकलेट वाला दूध प्रिपेयर करके देती है उसे बहुत अच्छा लगता है. आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा चॉकलेट मिल्क शेक. ठीक है, चॉकलेट दूध पीना कितना अच्छा लगता है. आप ही लोगों की तरह प्रिया को भी अच्छा लगता है. प्रिया इज पजल्ड. शी डज नॉट नो वेयर टू लीव द बलून. लेकिन जब प्रिया की मम्मी ने उसको चॉकलेट दूध पीने के लिए बुलाया तो प्रिया ना कंफ्यूज हो गई. प्रिया को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मैं गई दूध पीने तो मे बी ये बलून तो उड़ जाएगा. तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बलून को कहां पे रखे. She sees Annie under the tree. Priya ties the balloon on Annie's hand and says, Annie, look after the balloon. I will be back soon. ठीक है, तो ओके, जब प्रिया कंफ्यूज हो जाती है कि बलून को कहाँ छोड़े तो ऑल ऑफ सडन
प्रिया को याद आता है कि मेरे पास तो एनी है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो एनी को पेड़ के नीचे बिठा देती है और एनी के हैंड में, ठीक है, एनी के हाथ में वो क्या करती है, बलून का जो ये थ्रेड था वो एनी के हाथ में बांध देती है। और प्रिया एनी से कहती है कि एनी मेरे बलून को देखो, ठीक है, मैं जल्दी से मैं चॉकलेट दूध पी कर आती हूँ, ठीक है, तो जब मैं वापस आऊंगी तब हम तीनों लोग मिलके खेलेंगे। एनी इज हैप्पी टू लुक आफ्टर द बलून। अब एनी भी बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि अब फाइनली एनी को बलून मिल चुका है। बट अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज एंड पुल्स द बलून। बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई कि जैसे ही यहाँ से प्रिया गई दूध पीने के लिए, वैसे ही बहुत जोरों की हवा चलती है और वो इतनी जोर की हवा चल रही थी कि वो अपने साथ वो बलून को भी लेके चली गई। एनी ट्राइज टू होल्ड इट बैक, ठीक है, लेकिन एनी ने बहुत ट्राई किया कि वो बलून को उड़ने ना दे। बट द विंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन विंड क्या था, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। The balloon soon goes up with it. Annie also goes up with it. She cannot untie the string. अच्छा, वो जो विंड था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लो कर रहा था, इतनी तेजी से चल रहा था कि सिर्फ बलून ही नहीं, एनी भी साथ में उड़ने लगी। बट एनी तो डॉल है, ठीक है, तो एनी जो है ना, वो बलून के थ्रेड को अपने हाथों से हटा नहीं पाई। अप एंड अप गो एनी एंड द बलून। तो इसी तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रिया के पास बलून है वो कोई नॉर्मल बलून नहीं, उसमें गैस था कि एक बार अगर वो छूटेगा तो हवा में ऊपर ही चलता चला जाएगा। तो वो बलून क्या कर रहा था, हवा के साथ साथ ऊपर 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 ही चला जा रहा था और बलून के साथ साथ एनी भी उड़ रही थी। एनी इज स्कैर्ड, शी स्टार्ट्स क्राइंग, टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। अब एनी को ना डर लग रहा था, क्योंकि एनी तो हवा में उड़ रही थी तो उसे बहुत डर लग रहा था, उसके चेक्स पे आंसू आ जाते हैं, ठीक है। A bird sees the balloon. She is curious. She tries to touch the balloon with her beak. ठीक है, तो जब एनी बलून के साथ हवा में उड़ रही थी तो उसी टाइम ये देखो इस तरीके से देखो, एनी क्या कर रही है, उड़ रही है। तो उसी टाइम एक बर्ड की नजर पड़ती है कि एक डॉल और एक बलून उड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चिड़िया क्या थी, बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थी, मतलब इस चिड़िया को जानना था कि फाइनली हो क्या रहा है। तो ये क्या करती है, चिड़िया जो है बलून के ऊपर अपना चोंच मार देती है बिक से, ठीक है। तो द बलून बर्स्ट विद अ लाउड साउंड बैंग, ठीक है। तो जैसे ही चिड़िया क्या करती है, बर्ड उस बलून पे अपने बिक से अटैक करती है, वो बलून फट जाता है और एक बैंग की आवाज के आती है। एनी स्क्रीम्स, तो जैसे ही वो तेज आवाज आती है तो एनी डर जाती है और एनी डर के चिल्लाती है। She is falling down. She closes her eyes in fright. ठीक है, एनी क्यों चिल्लाती है कि अब तो ये बलून तो फट गया है, तो जब ये बलून फट गया है अब तो ये ऊपर जाएगा नहीं, तो ये नीचे आएगा, ठीक है। तो एनी को ये डर लगता है कि अब तो मैं नीचे गिर रही हूँ, ठीक है, इसीलिए वो डर के मारे अपनी आंखों को टाइटली क्लोज कर लेती है। She is going down and down and down. She falls on something with a thud. ठीक है, तो देखो एनी क्या होती है, एनी नीचे गिरते जा रही है, गिरते जा रही है, गिरते जा रही है, एंड ऑल ऑफ सडन धड़ाम, ओके, एक आवाज होती है और एनी को ऐसा लगता है कि वो किसी चीज के ऊपर गिरी है। एनी ओपन्स हर आईज एंड फाइंड्स हरसेल्फ ऑन समवन्स लैप। तो ये देखो एनी अपनी आईज को ओपन करती है और एनी को ये फील होता है कि वो किसी की गोद में बैठी है। शी इज थ्रिल्ड, ठीक है, तो एनी को ना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि ओके मैं फाइनली गिरी किसके गोद में हूँ। She looks again and finds herself on grandma's lap. ठीक है, तो देखो एनी किसके पास गिरी थी, एनी दादी माँ के गोद में गिरी थी, ठीक है, क्योंकि दादी माँ, और दादी माँ कौन है, प्रिया की दादी माँ है, वो उन्होंने ही तो ये गिफ्ट दिया था एनी प्रिया को, ठीक है। You see grandma was dozing in the garden. What a good luck, ठीक है, ओके। एनी जो है ना वो गार्डन में गिरी थी और उसी टाइम ग्रैंड माँ उस गार्डन में सो रही थी, ठीक है। ये देखो चेयर पे ग्रैंड माँ क्या कर रही है, सो रही हैं और एनी उन्हीं की गोद में आके गिर गई। तो आपने देखा एनी का कितना अच्छा लक है कि एनी कहीं और नहीं, एनी ग्रैंड माँ के ही गोद में आके गिरी, ठीक है। तो आपने देखा एनी कितना प्यार करती है प्रिया से, वो प्रिया से अलग ही नहीं होना चाहती थी, है ना। तो my dear student, this is all in our chapter. Now we are going to see the new word meanings which we learn through this chapter. तो word meanings कौन कौन से हैं देखो। Pretty, pretty का मतलब very beautiful. String,
अ थ्रेड यूज्ड फॉर बाइंडिंग और टाइंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या है, किसी भी चीज को आप जब बांधने के लिए कोई थ्रेड यूज करते हो। पजल्ड, अनेबल टू अंडरस्टैंड, पजल का मतलब है जब कंफ्यूज हो जाते हो, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है। स्कैर्ड, फ्राइटेंड, स्कैर्ड का मतलब डरना। क्यूरियस, ईगर टू नो, क्यूरियस का क्या मतलब है, आप जल्दी से जल्दी चीजें जानना चाहते हो। फ्राइट, ग्रेट, यस, ग्रेट एंड सडन फियर, फ्राइट का मतलब होता है अचानक से जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हो। थर्ड, अ लाउड वॉइस, थर्ड का मतलब क्या है, बहुत जोरों की आवाज। डोजिंग, टू स्लीप लाइटली, डोजिंग का मतलब सोना, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी एंड लेट्स कंप्लीट आवर एक्सरसाइज। नाउ माय डियर स्टूडेंट, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, आपको उनका करेक्ट ऑप्शन इन 3 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है और टिक करना है। देखो, द डॉल वॉज अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम प्रियाज, प्रिया को डॉल किसने दिया था, ग्रैंड मदर, मदर या ब्रदर ने, ग्रैंड मदर ने। द डॉल हैड अ बिग डैश आईज, रेड आईज, ग्रीन आईज या ब्राउन आईज, ब्राउन आईज, ठीक है। तो आप यहाँ टिक करोगे और यहाँ पे लिखोगे भी ब्राउन आईज, ठीक है। द बलून हैड अ लॉन्ग, बलून में क्या था, लॉन्ग, टेल, स्ट्रिंग या फेस, स्ट्रिंग। Now we are going to give the answer of this questions. What is the name of Priya's doll? Any नाम है इसका, ठीक है। So the name of Priya's doll is Annie, यही है ना, देखो Annie. Now describe Priya's doll. तो कैसे आप करोगे, क्या था, प्रिया के डॉल की आईज क्या थी, ब्राउन कलर की थी, और चिक्स क्या थे, पिंक कलर के थे। सो having brown eyes and pink cheeks. Okay, now see, who gave the doll to Priya and when? प्रिया को डॉल किसने दिया था, ग्रैंड मदर ने दिया था, और कब दिया था, प्रिया के बर्थडे पे, ठीक है। सो ग्रैंड मदर gave the doll to Priya as a gift on her birthday. Okay, now my dear students, see, word building इस सेक्शन में हमें क्या करना है, pick out words from the magic grid that mean the same as the words and phrases given below, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, तो हम लोगों को इन्हीं से मैच करता हुआ वर्ड इस पजल से ढूंढना है, ठीक है। और क्या करना है, ढूंढने के बाद यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और हिंट क्या है, ऑल द वर्ड्स आर फ्रॉम द लेसन, और ये सारे वर्ड्स क्या हैं, इसी चैप्टर से हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ, लिखते हैं। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब क्या है, डरना, तो फ्राइटेंड का देखें यहाँ पे क्या है, यस, स्केयर्ड, ये है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, यहाँ पे लिखते हैं स्केयर्ड। वेरी हैप्पी, कौन वेरी, बहुत ज्यादा खुश था, तो आ जाओ देख लेते हैं, प्रिया थी कि कौन था खुश बहुत ज्यादा, आ जाओ देख लेते हैं। वेरी हैप्पी मैन, ठीक है। चलो ये देखो, वेरी हैप्पी मैन। Want टू नो समथिंग, जब आप कोई चीज जानना चाहते हो तो वो क्या होता है, वो होता है आपका क्यूरियस, यस, ठीक है, क्यूरियस, ठीक है। नाउ प्लेस वेयर फ्लावर्स ग्रो, फ्लावर्स कहाँ ग्रो करते हैं, देख लेते हैं कहाँ पे है ये, गार्डन, है ना, गार्डन में ही तो ग्रो करता है, तो फ्लावर्स वेयर प्लेसेस ग्रो, तो ये है आपका गार्डन। द डे यू वर बॉर्न,
जिस दिन आप पैदा होता है वो कौन सा दिन है? आपका बर्थडे है। तो बर्थडे कहाँ है यहाँ पे? ये रहा, देखो, ठीक है। नाउ सी, दिस रोल डाउन योर आईज व्हेन यू क्राई। जब हम रोते हैं तो हमारे चिक्स पे क्या आता है? टीयर्स। तो देखते हैं टीयर्स कहाँ है। A noise made when something fall down। तो जब कुछ गिरता है तो क्या आवाज आती है? थर्ड की आवाज आती है। ये रहा। नाउ सी, अ टॉय। टॉय क्या है इस चैप्टर में? डॉल है। तो डॉल कहाँ है? देखो, ये रही, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे भी फिनिश कर लिया। नाउ आज जो ग्रामर सेक्शन देखते हैं, इसमें क्या है? आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको इनको पढ़ना है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डू योर होमवर्क। सो नो, इन दिस सेंटेंस समवन इज टेलिंग द अदर पर्सन टू डू समथिंग। अच्छा, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डू योर होमवर्क, ये कौन सा सेंटेंस है? इसमें दो लोग हैं, ठीक है। एक किसी को ऑर्डर दे रहा है कि मुझे एक ग्लास पानी दो, और बोल रहा है कि होमवर्क भी करो, ठीक है। तो इसमें क्या है? इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या समझ में आया? इस सेंटेंस को पढ़ के हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे दो लोग हैं। एक बोल रहा है कि मुझे एक ग्लास पानी दो, तो दूसरा ये बोल रहा है कि अपना होमवर्क कंप्लीट करो, ठीक है। चलो आ जाओ। See, now look at the pictures and write down what these people are saying. Clue words are given under each picture. यहाँ पे ने तीन पिक्चर्स दिए हैं, इन तीन पिक्चर्स के नीचे कुछ वर्ड्स भी दिए हैं। तो उन वर्ड्स को देख के हमें क्या करना है? सेंटेंस फॉर्म करना है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। देखो, पिक पेपर, तो ये जो फादर है वो अपने बेटे से क्या बोल रहे हैं? पिक अप द पेपर। पेपर नीचे गिरा है, उसको उठाओ। सो क्या है ये? पिक अप द पेपर। ओके, नाउ सी, स्टैंड लाइन, तो क्या है? स्टैंड इन लाइन। ओके, स्टैंड अप इन लाइन। ओके, नाउ सी, स्टॉप क्राइंग, तो इसका क्या है? स्टॉप क्राइंग, ये सही है, तो इसमें कॉमा हट जाएगा। ये है ऐसे, स्टॉप क्राइंग। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ सी, आंसर दिस क्वेश्चंस ओरली। ये ना आपको क्वेश्चन का आंसर ओरली देना है। तो कैसे दोगे? चलो, इट इज नॉट ऑर्डिनरी बलून। व्हाई वाज द बलून नॉट ऑर्डिनरी? क्यों ऑर्डिनरी नहीं था? क्योंकि उस बलून में गैस था, ठीक है, इसीलिए वो क्या है? वो ऑर्डिनरी बलून नहीं था। जिसकी वजह से अगर वो बलून आपके हाथ से छूट जाता, मतलब प्रिया के हाथ से छूटता, तो वो स्काई में ऊपर ऊपर ही चला जाता। Why does Priya not let go of the balloon? प्रिया बलून को क्यों नहीं जाने दे रही थी? अभी जस्ट मैंने बताया, क्योंकि अगर एक बार वो बलून उसके हाथ से छूट जाता, सो प्रिया was not able to catch that balloon. प्रिया उस बलून को कैच नहीं कर सकती थी। Why is the doll scared? Why was Annie scared? ठीक है, क्योंकि वो गिरने वाली थी नीचे, ठीक है, इसीलिए। Now my dear student, this is the let's write. आपको क्या करना है? आपको एक स्क्रैप बुक बनाना है, ठीक है। आपको एक स्क्रैप बुक बनाना है और उस स्क्रैप बुक में आपको अपने बारे में लिखना है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। आप अपने बारे में जब लिखोगे, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। तो आपको अपने बारे में क्या लिखना है उसमें? तो सबसे पहले आप लिखोगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर लिखोगे डे, आप किस दिन पैदा हुए हो। फिर आप लिखोगे आप अपने भाई या बहन का, अगर आपके भाई या बहन है, आप उनका नाम लिखोगे। फिर आप लिखोगे आप किस जगह पे पैदा हुए हो। फिर आप अपने पेरेंट्स का नाम लिखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो 5 क्वेश्चंस है, इसका आंसर आपको आपके स्क्रैप बुक में देना है, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स की इसमें हेल्प ले सकते हैं। दिस इज योर होमवर्क। नाउ दिस इज आवर एक्टिविटी टाइम। इसमें क्या है, चलो देख लेते हैं। स्टोरी गेम, ठीक है, ये ना स्टोरी है एक, ठीक है। Okay, see, the teacher starts the game. He says one sentence, ठीक है। तो क्या होता है? टीचर क्या कर रही है? गेम स्टार्ट कर रही है। इसमें वो एक सेंटेंस बोलती है। एग्जाम्पल क्या है? There was a lion. The teacher then points to a child and the child adds the second sentence, ठीक है। तो वो गेम क्या है कि टीचर एक लाइन बोलेंगी और उस लाइन का अगला जो लाइन होगा वो स्टूडेंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो टीचर, there was a lion, ये लाइन बोलने के बाद एक दूसरे
चिल्ड्रन एक दूसरे स्टूडेंट की तरफ पॉइंट आउट करती हैं तो वो दूसरा जो स्टूडेंट है वो सेकेंड सेंटेंस इसमें ऐड करता है। तो वो स्टूडेंट कौन सा सेंटेंस ऐड करता है? ही लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद जो वो बच्चा है वो किसी और स्टूडेंट की तरफ बोलता है कि अब तुम्हें इसके आगे का लाइन बोलना है। तो वो क्या बोलता है? ही वॉज द किंग। ठीक है, तो वो दूसरा बच्चा बोलता है ही वॉज द किंग। अब इसके आगे किस तरीके से आप ये स्टोरी करोगे ये आप लोगों को कंप्लीट करना है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 6. ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट you have to do, just revise this chapter and complete all the exercise which I have given you as your homework. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, what you have to do, just take care of yourself. Bye.